हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो हमारा पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करने वाला फॉर्म होता है उसको हम कैसे भरते हैं। तो दिखाते हैं आपको वीडियो। तो दोस्तों ये होता है हमारा पोस्ट ऑफिस का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। तो देख लीजिए आप कैसा होता है ये फॉर्म। ये फॉर्म आपके ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ज़रूर होगा। तो यहाँ पर टू द पोस्ट मास्टर लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने अपने एसओ का नाम लिखना है और अपने डिवीज़न का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखेंगे। यहाँ पर उसके नीचे हम लिखेंगे कि कौन सी स्कीम में हम उसका खाता खोल रहे हैं। आरडी है, एसबी है, एसएसए है, कौन सा वो वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर लिखना है हमने अपने एसओ का नाम। ये हो गया हमारा एसओ का नाम। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा डिवीज़न का नाम। ठीक है, यहाँ पर हमने उस कस्टमर का नाम लिखना है जिसका हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ भी लिख दो, राजेश लिख दो। और यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा खोल रहे हो, आरडी का खोल रहे हो कि सेविंग्स का खोल रहे हो कि टीडी का खोल रहे हो। जो भी अकाउंट आप खोल रहे हो वहाँ इसका लिखना है। जैसे यहाँ पर आप एसबी लिख दो कि आप सेविंग का खोल रहे हो। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो यहाँ पर हमने एप्लीकेंट का नाम लिख देना है। जैसे कि ऊपर हमने लिखा था राजेश। ठीक है, उसी तरह यहाँ लिख दो राजेश, कैपिटल में लिखिए आप। यहाँ पर आपने उसके फादर का नाम लिखना है जो भी है। उसके बाद यहाँ आपने सेलेक्ट करना है मेल है कि फीमेल है। यहाँ पर हम मेल लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके आधार कार्ड पे वही आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है पैन कार्ड। उसका पैन कार्ड लिख देना है और यहाँ पर हमने पूरा उसका एड्रेस लिखना है। ठीक है, और ये सबसे ज़रूरी, यहाँ पर आपने कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी पैसा वो दे रहा है आपको अकाउंट ओपन करने के लिए उसका पैसा लिखना है। अगर आप सेविंग का खोल रहे हो तो 500 रुपये, और अगर आप आरडी का खोल रहे हो तो मिनिमम अमाउंट 100 रुपये यहाँ पर जमा होंगे। और यहाँ पर हमने लिखना है पहले इस तरह, जैसे 100 रुपये, यहाँ पर हमने लिखना 101। ये लिखने के बाद हमने यहाँ नीचे कस्टमर के साइन कराने हैं। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, साइन कराने के बाद यहाँ पर एक कस्टमर की एक फ़ोटो लगेगी। वो फ़ोटो आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। इसके बाद हमने नॉमिनेशन फॉर्म जो है इसे फिल करना है। इस पोर्शन में आप देखिए यहाँ पर हमने लिखना है नॉमिनी। जो भी एप्लीकेंट का नॉमिनी है वो यहाँ पर लिखा जाएगा, और नॉमिनी के साथ जो रिश्ता है वो लिखा जाएगा कि उसका बेटा है क्या है। अब यहाँ पर नॉमिनेशन हमने सुंदर लिखा है, इसका जो भी रिश्ता बनता है एप्लीकेंट से वो लिखना है। जैसे यहाँ पर मैं सन लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर उसके बाद लिखा है फुल एड्रेस। फुल एड्रेस में जो नॉमिनी है उसका एड्रेस लिखेंगे। ठीक है, अगर उसका सेम है तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम एज एप्लीकेंट। उसके बाद आधार नंबर जो है ये ऑप्शनल है, भरना हो तो आप भर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ इन केस ऑफ माइनर नॉमिनी, अगर नॉमिनी जो है माइनर है तो हम यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। शेयर इंटाइटल में अगर हमने एक नॉमिनी लिया है तो 100% यहाँ हम लिखेंगे। अगर 2 है तो 50-50% हम उसका लिखेंगे। नेचर ऑफ इंटाइटल में हमने ऑनर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट। एप्लीकेंट के यहाँ पर साइन होंगे, यहाँ पर एक साइन होंगे, और यहाँ पर विटनेस लिखा हुआ है। यहाँ पर एक गवाह के साइन होंगे जिसका अकाउंट चलता हो डाकखाने में। उसके बाद यहाँ जीडीएस का साइन होगा, यहाँ पर डेट स्टैंप लगेगी। और दूसरा फार्म ये है केवाईसी फॉर्म। ठीक है, इस केवाईसी फॉर्म में क्या करना होता है, यहाँ पर हमने कस्टमर के साइन कराने होते हैं। यहाँ पर उसकी एक फ़ोटो लगेगी।
उसके बाद ये वाला पोर्शन हमने फिल करना है। यहाँ पर हमने क्या लिखना है, जो एप्लीकेंट है उसका नेम लिखना है, ठीक है, वो भी कैपिटल लेटर में। जैसे कुछ भी है नाम तो उसका सन ऑफ भी साथ ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ उसका विलेज लिख दो, यहाँ पर उसका सिटी लिख दो, यहाँ पर स्टेट लिख दो, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ पिन कोड, यहाँ कंट्री, ठीक है, ये सब फिल कर देना है। ईमेल अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर हमने लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे आधार, ठीक है, आधार नंबर। यहाँ पर हमने लिखना है पैन, ठीक है, पैन नंबर। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर के एक साइन होंगे। ये सब आपने करके उससे आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेनी है, उसे अटैच करके उस पर भी साइन करवा के एप्लीकेंट के ये हमने अपने एसओ में भेज देना है, ताकि सिर्फ आईडी बन जाए, ठीक है। उसके बाद अकाउंट ओपन होंगे। सो वो वाली वीडियो मैं नेक्स्ट बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगे कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर इसमें आपको कुछ भी ना समझ लगा हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।